Hello, dear students. Today you are going to study about perfectly elastic supply. प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे पूर्णतया लोचदार पूर्ति। इसके बारे में डिटेल में आप जानेंगे कि पूर्णतया लोचदार पूर्ति क्या होती है और उसका ग्राफ के बारे में सीखेंगे और एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे कि पूर्णतया लोचदार पूर्ति का किस तरह से आकलन या उसकी गणना किस तरह से करते हैं। प्यारे बच्चों, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होने पर या अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, तब ऐसी स्थिति को पूर्णतया लोचदार पूर्ति कहते हैं। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यहाँ पर जो इलास्टिक सप्लाई जो है वो इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। ES यहाँ पर दिखाया गया है, ES इक्वल टू इन्फिनिटी। यहां हम इसे कहेंगे पूर्ति की लोच, यानी ES अनंत। इन्फिनिटी मतलब अनंत। इस प्रकार पूर्ति की लोच काल्पनिक होती है तथा वास्तविक जीवन में कभी देखने में नहीं आती है। जो पूर्णतया लोचदार पूर्ति है वास्तविक जीवन में कभी देखने में नहीं आती है। अब हम यहाँ पर इसको एक ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी वस्तु की कीमत प्राइस OY इससे प्रदर्शित कर रहे हैं और उसकी मात्रा या पूर्ति वो OX से प्रदर्शित हो रही है। तो यहाँ पर जो SS जो है वो क्या है, ये पूर्ति वक्र बन रहा है। ग्राफ से स्पष्ट है कि पूर्णतया लोचदार पूर्ति की स्थिति में पूर्ति वक्र SS OX अक्ष के समांतर होता है। यानी जो पूर्ति वक्र है, जो SS जो है वो ये किसके समानांतर होता है, SS जो है वो बराबर समानांतर OX के। OX जो है OX अक्ष, ये क्या है, वो OX ये अक्ष है, इसके समानांतर होता है। जब कीमत PQ है तो पूर्ति OQ है। यहाँ पर जब कीमत, ये कीमत को शो कर रहा है, कीमत PQ है तो पूर्ति क्या है, यानी मात्रा की जो किसकी पूर्ति हो रही वो OQ है। अब जब कीमत P1 Q1 हो जाती है तो पूर्ति OQ1 हो जाती है। इस तरह से जब कीमत PQ है तो पूर्ति OQ है, परंतु कीमत में बिना कोई परिवर्तन हुए P1 Q1 कीमत पर, क्योंकि PQ जो है वो P1 Q1 पूर्ति OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। यहाँ पर पूर्ति जो है वो OQ से बढ़कर के OQ से बढ़कर के OQ1 ये हो जाती है। पूर्ति ये बढ़कर यहाँ हो जाती है। इस प्रकार पूर्ति की लोच अपरिमित लोच यानी कि अनंत ES इक्वल टू इन्फिनिटी होती है। जो यहाँ पर
अपरिमित लोच से कह सकते हैं, इसे हम कह देते हैं अपरिमित, अपरिमित लोच भी कह देते हैं। अपरिमित लोच होती है। ग्राफ से स्पष्ट है कि ओएस कीमत पर वस्तु की असीमित मात्रा की पूर्ति की जा सकती है। यानी हम ग्राफ को देखें तो ओएस कीमत, जो ये कीमत है ओएस कीमत पर पूर्ति जो है वो कितनी की जा सकती है? असीमित मात्रा। पूर्ति यहां पर इस असीमित मात्रा की पूर्ति की जा सकती है। तो ये ग्राफ से प्रदर्शित हो रहा है कि यहाँ पर पूर्तियां लोचदार पूर्ति हो रही है, यानी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अब हम यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि ये यहाँ पर पूर्ति और लोचदार पूर्ति है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक सारणी बनाई है, कीमत प्रति इकाई, प्राइस पर यूनिट, पूर्ति की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। जब कीमत 5 रुपये प्रति इकाई है तो पूर्ति की मात्रा 6 है। और यहाँ पर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मगर पूर्ति की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और वो 10 क्वांटिटी सप्लाई उसकी हो जाती है। तो यहाँ पर हमें पूर्ति लोच ये ज्ञात करना है कि पूर्ति लोच क्या होगी, यानी कि जो ES क्वेश्चन मार्क। हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? तो इसका एक फार्मूला है जिससे हम इसको निकालते हैं। तो तालिका के अनुसार जो कि तालिका दी गई आपको, तो यहाँ पर हम इसका हल करेंगे। तालिका के अनुसार यहाँ पर कीमत प्रति इकाई 5, यानी कि जो आरंभिक कीमत क्या है? आरंभिक कीमत हम P इक्वल टू 5 रुपये प्रति इकाई है। और फिर उसमें Q क्या है? आरंभिक पूर्ति क्या है? Q बराबर यहाँ पर 6 है। और कीमत में परिवर्तन डेल्टा P क्या है? डेल्टा P इक्वल टू कितना हो जाएगा? यानी हम कीमत डिफरेंस निकालेंगे तो हमें क्या आएगा? 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो कीमत में परिवर्तन आपका डेल्टा P आ गया 0। इसी तरह से हम निकालेंगे पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन निकालेंगे। तो डेल्टा Q कितना आएगा? डेल्टा Q कैसे निकालेंगे? हम पूर्ति की मात्रा 10 में से 6 घटा देंगे, यानी कि 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। तो डेल्टा Q हमें मिल गया, डेल्टा Q इक्वल टू 4। अब हमारे पास P है, Q है, डेल्टा P है और डेल्टा Q है। तो इससे हम पूर्ति की लोच का फार्मूला लगा करके इसको निकाल लेंगे। पूर्ति के लोच का फार्मूला क्या होता है?
ई एस इक्वल टू पूर्ति की मात्रा का अनुपातिक में परिवर्तन और कीमत का अनुपातिक परिवर्तन, ये होता है डेल्टा क्यू अपान क्यू डेल्टा क्यू अपान क्यू इंटू पी अपान क्यू, पी अपान, इसको हम फार्मूला डेल्टा, इसको अगर हम ऐसे लिखें, फार्मूले को तोड़ दें, ये डेल्टा क्यू अपान क्यू और अपान डेल्टा पी अपान पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपान क्यू इंटू पी अपान डेल्टा पी, ये पलट जाएगा। अब इसकी हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये कितना है, डेल्टा क्यू कितना आया 4 इक्वल टू 4 अपान क्यू कितना है 6 इंटू पी कितना है, पी जो प्रारंभिक कीमत है वो 5 है और डेल्टा पी हमारा आया 0, तो हम यहां पर रख देंगे 0। तो ये जब 0 आ गया तो हम 0 से किसी फिगर को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, तो यहां पर हमारा आंसर आएगा इन्फिनिटी, ई एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अनंत। तो ये हो गया पूर्तिया लोचदार पूर्ति, ई एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यही हमें इस क्वेश्चन में हमें यही लाना था कि पूर्ति की लोच जो है वो पूर्णतया लोचदार है या नहीं है। तो इससे हमारे आंसर के इन्फिनिटी आने से ये सिद्ध हो गया कि यहाँ पर जो सप्लाई, इलास्टिक सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक